हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर नम्रता एंड यू आर वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मून के बारे में। फुल मून मतलब पूर्णिमा। व्हाट इज द फुल मून सीक्रेट्स? आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूर्णिमा आते आते लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम पूर्णिमा के दिन होता है। लोगों को पागलपन के दौरे पूर्णिमा के दिन आते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट अगर हम ये देखें कि कुछ लोग जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं ना, द पीपल हु आर इनटू डिप्रेशन, या वो किसी तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वहां पर उनके अंदर आत्महत्या का विचार आता है। एक्सीडेंट पूर्णिमा के दिन होते हैं, झगड़े पूर्णिमा के दिन होते हैं। आखिर इन सारी चीजों की वजह क्या है? सुनामी पूर्णिमा के दिन आती है, ठीक है। और जितने भी चीजें होती हैं जो जल से रिलेटेड होती है, वो सब पूर्णिमा के समय ही क्यों होती है? यहाँ तक कि आप इसके प्लस पॉइंट भी हैं। हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनको बुद्धत्व जो है पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। तो वजह क्या है इन सब की? इन सब की एक ही वजह है, कुंडली में चंद्र की स्थिति। और ये कैसे करेक्ट करती है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, आई एम गोइंग टू टेल यू। फुल मून, चंद्र अपने पूरे अंश पर होते हैं। जल जो है वो चंद्रदेव उसके मालिक हैं। जैसे ही धीरे धीरे फुल मून होने लगता है, मतलब पूर्णिमा आने लगती है, तो आप देखिएगा जल का स्तर भी बढ़ता जाता है। समंदर में हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। सेम थिंग, नदियां, जो नदी होती हैं, जो रिवर्स होती है, उनका जो वेग होता है वो बहुत तीव्र होता है। आप गंगा नदी को देख लें या किसी को भी देख लें जो अच्छे से भरी हुई है, पूर्णिमा के दिन उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से वो बहती है। रीजन, चंद्रदेव, फुल मून। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने कईयों बार कहा है कि हमारे मन और मस्तिष्क को जो कंट्रोल करता है वो चंद्र करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आत्महत्या के लिए सोचते हैं। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है और उनका मून कमजोर है, तो वो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। या उनका मून जो है वो स्ट्रांग होके गलत प्लेसमेंट में है, तो किसी को मारने के लिए ही सोचते हैं कि चलो हम इसका मर्डर ही कर देते हैं, है ना। तो ये सब जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स, ये मून के कारण ही होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ केतु है, चंद्र के साथ शनि है, तो यहाँ और ये इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स देंगे, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। कभी भी आप देखिए कि लोग बोलते हैं ना, पैसा पानी के जैसा बहाता है। कोई ये नहीं कहता कि पैसा हवा के जैसे बहता है, नहीं कहते ना कोई भी। उसके पीछे रीजन क्या होते हैं? क्योंकि पैसा जो है ना, मून मून इज द लिक्विडिटी, जो धन जिसे हम आज रुपया या सब ये काउंट करते हैं, वो इसमें आता है। अगर आपका चंद्र अच्छा नहीं है तो आपके पास पैसे भी कभी नहीं टिकेंगे। अगर पैसा आ रहा है और पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, तो रीजन इज दैट कि वो कहीं ना कहीं आपके मून को ही इफेक्ट हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि आपकी कुंडली में मून कहाँ प्लेसमेंट है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से जो मतलब कनेक्टेड है, सम पीपल दे आर पजेस्ड, ओके, एंड व्हेन पूर्णिमा इज अबाउट टू कम, तो वहां पर क्या होने लगता है कि वो बहुत ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स होने लगती है, उन्हें पागलपन के दौरे आने लगते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ फुल मून। तो यहाँ अगर ऐसी सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आप सबसे पहले अपने मूड को ठीक करें। ऐसे समय पर जो लोगों का मन बहुत कमजोर है, उन लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जिनकी कुंडली में मून बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है और बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा इन दिनों, उसके पास पैसा कहीं से भी आएगा। ठीक है। और सेकंड थिंग कि वो हमेशा एक सही डिसीजंस लेगा। पूर्णिमा इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल। हमारे गौतम बुद्ध जो थे, उनको बुद्धत्व पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। उनका जो, जब वो पैदा हुए तब वो पूर्णिमा थी, जब वो मरे तब पूर्णिमा थी, और जिस दिन उनको बुद्धत्व मिला उस दिन भी पूर्णिमा ही थी। तो उनको सारी चीजें पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई, क्योंकि उनकी कुंडली में जो चंद्र है वो बहुत अच्छी जगह, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, प्लस उनका नक्षत्र बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, एक साधक के लिए पूर्णिमा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस दिन वो अपने आप को ऊंचाई तक लेके जाता है। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए या आम जीव के लिए, क्योंकि हम सबका जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, और हमारे शरीर के अंदर 80% पानी होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनली अप एंड डाउन होते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो करना चाहते हैं पूर्णिमा के दिन, उस समय बहुत सारे लोग बहुत सही डिसीजन लेते हैं और बहुत सारे बहुत नेगेटिव होके एक चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? तो ये तो प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज द सॉल्यूशन अबाउट इट? तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आप इन दिनों कहीं बाहर ना जाएं,
एंड यू शुड अवॉइड नॉनवेज, तामसिक फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना आप साफ रहेंगे, क्योंकि चंद्र जो है वो सात्विक ग्रह है, तो जितना आप इन सारी चीजों से, मदिरा से बचेंगे, इन सारी चीजों से बचेंगे, उस समय उतना चंद्र आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि मदिरा, धूम्रपान, नॉनवेज स्पेशली ये चंद्र को खराब करते हैं, दूषित करते हैं। जनरली आप देखिए लोगों के झगड़े पीने के बाद ही होते हैं, पहले खूब पी लेंगे फिर झगड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये चंद्र के कारण ही होता है, क्योंकि वहां पर एक तो पहले ही वो खराब है, आपने दारू पी के उसे और खराब कर लिया, तो आप दूसरों की तो बैंड बजाने पहुंच गए और खुद भी पिट के आते हैं। भाई कोई समझदार व्यक्ति मिल गया तो वो आपको पीट के ही वापस भेजेगा। तो ये अनावश्यक जो चीजें होती है वो पूर्णिमा के ही आसपास होती है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने जो कुंडली है उसमें चंद्र की स्थिति देखिए। अगर आप इन सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो मैं आपको सीधे से एक ही चीज बोलूंगी कि उसका प्लेसमेंट ठीक करिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राहु केतु शनि के साथ युति बनाएंगे और ये आपको परेशानी देंगे। तो बेटर है आप उसके लिए मून लाइट, जिसे हम कहते हैं चांदनी रात होती है, अगर आप उस इफेक्ट को ठीक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दूध बाहर रख सकते हैं। वो चांदनी रात में जब वो उस पर किरणें गिरती हैं, रोशनी गिरती है, ठीक है, तो वो आप उसको पी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर वो चंद्र को स्टेबल करती हैं। इनफैक्ट कुछ समय अगर आप बहुत अच्छा फील करते हैं पूर्णिमा के टाइम पर, तो वाल इट्स अ गुड सजेशन, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप जो है उस समय यू कैन टेक अ बाथ इन मून लाइट, कि भाई आप अ, अपने शरीर पर उसको कह सकते हैं, नहा नहा सकते हैं इनफैक्ट, मतलब दैट एनर्जी यू कैन इनहेल। Okay, so this is one of the best remedy. And third is what? If you feel that you are very energetic and you are very good, so you can swim also in a moonlight water. In a matlab moonlight water in a swimming pool when moonlight is completely coming in that. तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आप कर सकते हो, लेकिन जिनका ये बहुत ज्यादा खराब है, मून बहुत ज्यादा खराब है, तो यू नीड टू कंसल्ट विद द प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि तभी वो रेमेडीज, उसके नक्षत्र, सारी चीजें देख के ही आपको बताया जाएगा। और अगर आपका मून वाकई बहुत ज्यादा दूषित है तो आपके पास पैसा कभी नहीं टिकता होगा, आप उस चीज को भी ध्यान रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू नीड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ मून। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।